गुड डे एवरीवन। तो कैसा रहा आज का एक्सपायरी डे आप लोग सबका? हाँ, आज काफी ये कंसोलिडेशन मार्केट था, मतलब काफी कंसोलिडेशन रहा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो स्पेशली फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही सारे दिन का ट्रेड होता रह गया। एंड ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास सही टूल्स हैं, सही अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप एक कंसोलिडेशन मार्केट में भी जो छोटे मोटे मूव्स भी आते हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड इतने बड़े यूफोरिक मूव के बाद, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं और आप लोग के साथ मैंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग पहले भी शेयर की है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज होता है, कहीं ना कहीं उससे जब 2000 पॉइंट 2100 पॉइंट का गैप बनता है, तो देखा गया है कि प्राइस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, या तो थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा कूल ऑफ होने की कोशिश करता है, एंड उसके बाद फिर वो वापस अपना रन रिज्यूम करता है। तो उस तरह का थोड़ा बहुत कूल ऑफ पीरियड हम देख ही रहे हैं, 2 दिन से चल रहा है। मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं मार्केट में, जो कि आप लोग अच्छा आइडेंटिफाई कर भी रहे हैं अब, जो कि मेरे को आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके पता चलता है। तो अब यहाँ से अब आगे क्या, और ऊपर से कल एक हमारा इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है। आरबीआई पॉलिसी ऑल्दो काफी इस बार एक्सपेक्टेड है कि कोई खास रेट्स में चेंज नहीं होने चाहिए, बट विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। तो जनरली ऐसे जब भी कोई विंटर सेशन चल रहा हो या पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को स्टेबलाइज रखा भी जाता है, अच्छा रखा जाता है, स्टेबलाइज रखा जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, एंड रूलिंग गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इकोनॉमी या मार्केट उस समय ठीक ही दिखाए पिक्चर, सो दैट उनकी इमेज खराब ना हो। तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लेके समझ के चलते हैं कि उसी तरह का मूव इस बार भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, फिर वापस रिज्यूम होगा। कुछ इस तरह का मूव मार्केट में आगे बनता हुआ दिख रहा है। एक इम्पॉर्टेंट डेट है जिसको कि आप लोग नोट कर सकते हैं, जो कि है 13 दिसंबर की। ये 13 दिसंबर की एक डेट है जो काफी क्रूशियल रहेगी आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। वो कौन सा लेवल है जहां से मूव आएगा वो भी देखने की कोशिश करेंगे, एंड किस तरह से काम आप कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, उसको देखेंगे। तो अभी आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हो आज मार्केट में यहाँ ओपनिंग हुई और काफी बड़ी कैंडल से ओपनिंग हुई, और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से रहा। ओपनिंग कैंडल में प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया हमारे ईसीजी के ब्रेकडाउन लेवल को, लेकिन ब्रेकडाउन लेवल के नीचे वो एक बार भी क्लोज नहीं कर पाया, यानी कि कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकडाउन था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे, जब भी मार्केट में इस तरह का कोई ब्रेकडाउन आए, तो वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट होती है कि अब ये करेगा तो क्या करेगा। जब भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आपका आंसर कहाँ से आता है? सीसीटीवी इंडिकेटर से। तो जब प्राइस वापस से आया और यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और हम कंफ्यूज थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कर रहे थे कि अब यहाँ क्या होगा। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारे सारे इंडिकेटर्स जो थे वो ग्रीन हो गए। एंड जैसे ही हमारे 3 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर यहाँ पर ग्रीन हो जाते हैं, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम में 3 या 3 से ज्यादा टाइम फ्रेम्स में एक तरह का ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है, जो कि हमको लगभग इस कैंडल पे मिला। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये आपको मूव आने के पहले बताएगा। तो जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, तब इसने हमको बताया कि एक मूव आ सकता है। और आप देखोगे यहाँ से क्या, ये 2 बड़ी कैंडल्स बनी, और ये दोनों बड़ी कैंडल हमको यहाँ एंट्री देने के बाद बनी। देखने में छोटा लगता है, लेकिन 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव है, और इंट्राडे के लिए 200-250 पॉइंट अच्छा ट्रेड माना जाता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो, दिस इज एज वी कॉल इट इमोशनलेस ट्रेडिंग। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सीसीटीवी इंडिकेटर को हम यूज करते हैं। जब भी जैसे सीसीटीवी होता है, वो आपको बताता है कि अरे आपके घर के बाहर कौन खड़ा है, आप कंफ्यूज हो, आप एक चिंता में हो, उसको दूर करता है। सिमिलरली हम अपने सीसीटीवी इंडिकेटर को यहाँ पर प्लॉट करते हैं, और इस सीसीटीवी इंडिकेटर पे कंफ्यूजन स्टेट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लग रहा है। जैसे ही हमको यहाँ ट्रेंड कंफर्मेशन मिलती है, हम उसको राइट करते हैं। कब तक? जब तक आप राइट कर सकते हो, जब तक आपके यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा ट्रेंड एक डायरेक्शन में हो।
अब 3 से ज्यादा का हमको यहाँ तक का कंफर्मेशन मिला, और आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट कई बार ऊपर नीचे किया लेकिन गिर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 3 टाइम फ्रेम का ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली सेम था। एज पर रूल 3 बजे के आसपास हम ऐसे भी एग्जिट करते हैं, एंड अदरवाइज हमको हमारे सेटअप ने भी यहाँ एग्जिट दे दिया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक इमोशनलेस ट्रेड आपने कैप्चर किया, जो कि अराउंड 200-250 पॉइंट का था, एंड काफी अच्छा और काफी सिंपल ट्रेड था। ना ज्यादा कुछ सोचना है, ना ज्यादा कुछ समझना है। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ बाय करना है, किसको देख के बाय करना है, और कैसे एग्जिट प्लान करना है। कोई इसमें प्राइस एक्शन एनालिसिस नहीं है, कोई लेवल ब्रेकआउट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो। हमेशा हमको बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन ट्रेंड को पहचानना कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेंड की एनालिसिस कैसे करनी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। उस चैलेंज को दूर किया है हमारे सीसीटीवी इंडिकेटर ने। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिकेटर है, एंड आपको मूव आने के पहले एंट्री देता है। इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर एंड नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। अब बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो सबसे पहले हम कल का रोड मैप प्लॉट करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी कल के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल उसमें एक इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है। तो इसको हम पहले से अपने रडार पे रखेंगे, ताकि अगर मार्केट में कोई भी बड़ा मूव आता है एंड प्राइस पीआरजी पे है, या किसी भी एक तरह ब्रेकआउट आता है, या अगर प्राइस यहाँ आके रुकता है, तो हम तब इस लेवल पे अपने सीसीटीवी इंडिकेटर की हेल्प लेके आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी हमको ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलेगी, हम वहां से ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट हम इसको प्लॉट करते हैं। हमारे साथ तेजस हैं। तेजस, हाय, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लेवल्स अपडेट हो चुके होंगे, यस यस। तो प्लॉट कर लेते हैं उनको। बैंक निफ्टी के लेवल्स ही प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि कल इसी में इवेंट है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपसाइड टारगेट से 48097। 48097। पीआरजी इज 47451। ओके। 47321। 47321। अपसाइड ब्रेकआउट इज 47024। ओके। डाउन साइड इज 46658। ओके। पीआरजी इज 46362। ओके। 46232। 46,232। 230। यस, एंड द ओ, टारगेट इज ये 45 वाला 5। था, एक सेकंड, ये वाला प्लॉट कर दिया। ओके, एक बार नीचे वाला बताइए। 46,232। 232। टारगेट इज 45 586। 45,586। बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी आप देख सकते हो कितनी रेंज कितनी बड़ी आ रही है बैंक निफ्टी में, एंड स्टिल वी आर गेटिंग अ वेरी वेरी बिग रेंज इन बैंक निफ्टी। यानी कि अगर मार्केट में कोई ट्रेंड इमर्ज होता है, देन इट कैन बी अ वेरी बिग ट्रेंड ऑल्सो। इंट्राडे में जनरली इतनी बड़ी रेंज हमको नहीं देखने को मिलती है, जिसमें 45,000 से लेकर 48,000 का रेंज हमको दिख रहा है। बट ये रेंज इतनी बड़ी है, तो इसका एडवांटेज हम लेंगे। इससे घबराना नहीं है, इसका एडवांटेज लेना है। इसका एडवांटेज हम कैसे प्लान करेंगे, कि अगर हमको वैलिड ब्रेकआउट मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक गैन लेवल भी है, तो अगर हमको यहाँ पर इस रेंज का एक वैलिड ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ से पहले एक ट्रेड को पकड़ेंगे, जो कि लगभग 400-500 पॉइंट का हमको प्रॉफिट देगा। और अगर ये पीआरसी जोन को ब्रीच करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर पीआरसी से रिवर्सल मूव मिलता है, तो जनरली ब्रेकडाउन तक का हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 700-800 पॉइंट का है। तो इन चीजों को समझेंगे अगर, तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पर किस चीज को लेके आपको यूज करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मैं देखता हूँ कई लोग कंफ्यूज में रहते हैं, वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कि वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो अगर आपको कोई वैलिड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप उसको यूज करिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रन के बाद, चलिए आप लोग के साथ ही इसको प्लॉट करते हैं। इस रन के बाद आप देखोगे इस लेवल से एक मार्केट ने चार्ट फॉर्मेशन बनाई। तो जो चार्ट फॉर्मेशन जब भी मार्केट में बनती है, तो उसको जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल आप देखोगे कुछ इस तरह की चार्ट फॉर्मेशन हमको दिख रही है,
लेकिन मैं इससे ज़्यादा प्रेफर करूंगा प्रीवियस दो टॉप को ज्वाइन करने का। तो अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरे को चार्ट बनने में दिख रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक इस तरह का और इस तरह का ब्रेकआउट दिख रहा है। यानी कि अगर प्राइस को गिरना है, अच्छे से गिरना है, तो आप देखो यहाँ पर जब आपका एनालिसिस सही होता है ना, तो सारी डॉट्स एक जगह आके मिलने लग जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, यहां से जब शुरू हुआ यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया एंड फिर यहाँ सपोर्ट लिया, तो अब प्राइस कहीं मिडवे है। ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइस को गिरना है तो उसको इस लेवल को ब्रेक ब्रेक करना होगा। और हम जानते हैं कि अगर मार्केट में प्राइस को अच्छा बेरिश ट्रेंड फॉर्म करना है तो नीचे के पीआरसी को भी तोड़ना पड़ेगा। तो आप देखो वो दोनों एक ही जगह निकल के आ रहे हैं। नाउ दिस बिकम्स अ मेगा लेवल फॉर टुमारो। अगर प्राइस इस जगह आता है तो या तो यहां से सपोर्ट लेगा, क्योंकि नीचे है तो इट इज अ प्रीवियस सपोर्ट। नाउ नीचे की लाइन सपोर्ट का काम करती है एंड पीआरसी इज अ ट्रेंड रिवर्सल एरिया। प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां पर बन सकता है, अभी वो सपोर्ट हो गया है। तो अब क्या है कि ये एक सपोर्ट का जोन है और यहां से आपको एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन से या इस ट्रेंड लाइन से एक रिवर्सल मूव मिल सकता है। तो इस एरिया को आप मार्क करके रखिए। सिमिलरली गोइंग अहेड, अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है ब्रेकआउट लेके, तो यहां पर आप देख सकते हो एक पीआरजी के पास हमारा अपसाइड ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको मैं और अच्छे से मिला के बनाऊं अगर, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे पीआरजी जोन में आ रही है। तो यहां पर जब भी प्राइस ऊपर आएगा तो यहां पर रुक सकता है। नाउ दीज टू पीआरजी जोन्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में उसके पहले कोई एक्शन होता है एंड प्राइस किसी भी एक तरफ जाता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहां से एक रिवर्सल मूव लेगा। बट वी विल नॉट गो विथ एनी प्री कंसीव्ड नोशन। हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, जिस तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा या कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। यानी कि अगर यहाँ अपसाइड पीआरसी में मेरे को कोई बेरिश कैंडल मिली तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, और यहाँ मेरे को अगर कोई अपसाइड मिली तो मैं ऊपर का लूंगा। लेकिन अगर यहाँ ब्रेकआउट हो जाता है एक अच्छी कैंडल से, तो फिर मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड को ही प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा सिर्फ पीआरसी ही नहीं गया बल्कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है। जिस लेवल पे, जिस ट्रेंड लाइन पे प्राइस रिजेक्ट हुआ था वो उसको अब ब्रेक करके जा रहा है। तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आपको मिलेंगी, चाहे ऊपर में हो या नीचे में। और अगर इन लेवल्स ने बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन का काम किया तो हो सकता है मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट करके भी रह जाए। बट अगर करता भी है, दिस इज अ वेरी वाइड रेंज ऑफ अराउंड 1000 पॉइंट्स, तो एक अच्छा खासा मूव कल बैंक निफ्टी में बन सकता है। इस पे आप अपना फोकस रखिएगा। लेवल्स और चार्ट आपके सामने हैं। मैंने बिल्कुल कल के ट्रेड को फोकस करते हुए आपको ये लेवल्स दिए हैं, प्लस ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी बताएं। तो आई होप इससे आप लोगों को फायदा होगा। एंड दिस इज अ ब्रॉडनिंग चैनल। अगर आप लोग में से बहुत लोग नहीं जानते, दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रॉडनिंग चैनल। एंड इसमें बहुत अच्छा काम करता है ऊपर और नीचे का ट्रेंड। नाउ द स्टॉक फॉर टुमारो, तो जिस तरह से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं ये बनते हुए, सिमिलरली आप देखोगे कोटक बैंक। नाउ कोटक बैंक में आप देखोगे लास्ट 3 दिन से यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेशन हुई है एंड एक कंसोलिडेशन का मूव देखा गया है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। जो ये रेंज बनी थी इसको यहाँ ब्रेकआउट हुआ एंड आफ्टर दैट दिस इज गोइंग ऑन। तो हमारे मेंटरशिप के मेंबर्स जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं ट्रिकी कैंडल्स, ट्रिकी एरिया। ट्रिकी कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना है आप लोग को पता है। अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चरल टारगेट मार्केट का काफी ऊपर है, लगभग 120 पॉइंट का ऊपर है। लेकिन कल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो कोटक बैंक बहुत अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड इस कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो इसमें हमको ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन लेवल मिल रहे हैं। यानी कि अगर इस लेवल के ऊपर मेरे को 15 मिनट पे ब्रेकआउट मिलता है, आई विल गो फॉर अ बुलिश ट्रेड। अगर इसके नीचे मेरे को मिलता है, आई विल गो फॉर अ बियरिश ट्रेड। नीडलेस टू से, ये यहां से जब नीचे यहां तक आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ 3 टाइम फ्रेम रेड कर देगा, और अगर ऊपर गया तो ये इसको ग्रीन कर देगा। फिलहाल क्लोजिंग पॉइंट पे ये तीनों रेड हो गए हैं, बट ये अभी क्लोजिंग टाइम का है तो इसको हम अभी तो यूज कर भी नहीं सकते हैं। तो कल मार्केट खुलने के बाद किस तरह से ये ट्रेड करेगा उसको हम देखेंगे। एक चीज आप लोग ने देखा होगा, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि ट्रेड हमेशा स्टेशन पे करना है। तो स्टेशन कहाँ है, इसमें स्टेशन है या तो यहाँ पर या यहाँ। अगर इस लेवल पे या इस लेवल पे कोई ट्रेड बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन जाए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लूंगा, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं फर्दर उस ट्रेड को कैरी करूँ।
अगर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लूंगा और फिर फर्दर उसको कैरी करूंगा अगर इसको ब्रेक करता है तो। इस तरह से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। हमने अपने लेवल्स मार्क कर लिए हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं कल के लिए। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो एक अच्छा मूव इसमें आना एक्सपेक्टेड है। कल एक इवेंट भी है बैंकिंग सेक्टर में, एंड कोटक इज लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में आप जानते हो डे टाइम फ्रेम में बीबी ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक को अपने रडार पे रखिए। इन केस अगर वो बीबी ट्रैप की एंट्री आपको देता है, जो कि आप लोग जानते हो कहाँ होती है, तो उसके हिसाब से स्टेशन पे अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिए। प्लान करिए उसको, स्टॉप अगर आए तो स्टॉप को भी अपने माइंड में रख के रखिए, बिकॉज डेफिनेट नहीं है लेकिन हाई प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं ये सब। तो हाई प्रोबेबल ट्रेड्स में ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा चार्ट है यहाँ पर एक्सिस बैंक का, और यहाँ पर आप देख रहे हो बीबी ट्रैप बन गया है, क्योंकि हमारे इंडिकेटर में वो ऑलरेडी आपको बता देता है। ये जो हमारा प्रीमियम इंडिकेटर है एलओसी, ये आपको बता देता है कि बीबी ट्रैप बना है। तो आपको, अगर आपका मिस भी हो गया तो ये आपको दिखा देता है कि देखो अलर्ट है, बन गया है। बीबी ट्रैप कहाँ बना है? एकदम हाई आरएसआई जोन पे, जब ये ओवर स्ट्रेच था, हिलेगा मिलेगा, यहाँ पर ओवर स्ट्रेच दिख रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, हिलेगा मिलेगा। आज एक डोजी फॉर्मेशन हुई है, ऑल्दो लो वॉल्यूम डोजी है, अगेन अ ट्रिकी कैंडल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। बट इसके नीचे का ब्रेकडाउन अगर आता है, जो कि हमारा फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है, देन वी नो कि देयर कैन बी अ बिग पॉसिबिलिटी दैट वी मे अगेन कम हियर। दिस कैन एक्ट एज अ मैग्नेट लेवल इन एक्सिस बैंक, बिकॉज यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई है, यहाँ पर 20 SMA है, यहाँ पर गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट है। मैंने आप लोग को बताया है, जब भी किसी जगह पे एक से ज्यादा डॉट्स कनेक्ट होते हैं, देन वो लेवल काफी 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 अच्छा काम करता है। एंड वही जगह होता है जहां पर, अब जैसे ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, तो इसके प्रोसेस को समझिए, फ्लो को समझिए, किस तरह से फ्लो को बनाया जाता है। कि डे टाइम फ्रेम में हमने देखा बीबी ट्रैप बना है, हमने लेवल आइडेंटिफाई किया कि ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल था, यहाँ डोजी फॉर्मेशन है, डोजी का लो ब्रेक होता है, बीबी ट्रैप ऑलरेडी एक्टिव है और उसके साथ फर्स्ट रिट्रेसमेंट को ब्रीच करता है। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दिस वुड एक्ट एज अ मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट की काम क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ मेरे पास मल्टी कन्फर्मेशन, और अगर प्राइस यहाँ आता है और यहाँ पर फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को कोई बुलिश रिवर्सल देता है, तो विल आई नॉट अगेन गो फॉर एन इम्पल्स मूव हियर? बिकॉज दिस वाज एन इम्पल्स मूव, दिस शुड बी अ करेक्टिव मूव, एंड देन अगेन वी शुड गेट अ इम्पल्स मूव। हमेशा याद रखिए, ये 5 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, फिर ये 5 स्टेप्स होते हैं। वो वेव थ्योरी का पार्ट है, कभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। इट इज एन इंटेंस स्टडी। एंड वेव थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि वो आपको, मतलब मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सिखा दे। आप ये समझ सकते हो कि अगर यहाँ से रिवर्सल आएगा तो कहाँ तक जाएगा, उसको आप प्लान कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप फॉरवर्ड। तो ये प्रिंसिपली हमेशा से चलता आया है, एंड दीज थिंग्स डोंट चेंज, एंड दे वर्क फिनोमिनली वेल। तो इन चीजों को आप लोग अपने रडार पे रखिएगा। द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इज एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, एंड द मैप फॉर बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड। एक स्टॉक पोजिशनल है जिसको कि आप अपने रडार पे रख सकते हो, एंड दैट इज जुबिलेंट फूडवर्क। तो जैसे कि आप लोग को पता है कल वीकेंड है, एंड जुबिलेंट फूडवर्क इज अमेजिंग, बट स्टेशन से थोड़ा दूर है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 20-25। अगर उसको भी आप ट्रेड करना चाहो ऑन इंट्राडे बेसिस, यू कैन गो विथ इट, बट अपने ट्रेड को स्टेशन पे प्लान करिएगा। एंड अगर वहां पर आता है, जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टेशन की, तो वहां से फिर हमको एक आगे का फर्दर मूव मिलना चाहिए। सो जुबिलेंट फूड वर्क इज लुकिंग गुड देयर। पर खोल लेते हैं उसका चार्ट भी। ओके, सो दिस इज जुबिलेंट फूड वर्क। यस। हाँ, तो ओके, ओके, सो दिस इज द चार्ट ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। इट इज मोर और लेस लाइक दैट एसीसी, जो मैंने आप लोग को अभी कुछ दिन पहले दिया था। एंड आपने देखा किस तरह से उसमें 2 दिन में ही अराउंड 10-12% का हमको मूव देखने को मिला। नाउ अगेन हियर इट इज जुबिलेंट फूड वर्क, एंड इन केस हमको वो ड्रॉप मिल जाता है, स्टेशन पे प्राइस स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिल जाता है, देन वी कैन इजीली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ दिस एरिया। तो इसको आप अपने रडार पे रखना। एंड आई होप आप लोग को आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, तो हम अवेलेबल हैं। आप अपने कमेंट्स दे सकते हो हमारे यूट्यूब के सेक्शन पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम नंबर्स पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो।
तो उसके नंबर्स वगैरह आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको सब्सक्राइब करना हो हमारा ये सीसीटीवी इंडिकेटर या जो हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम है, अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। चलिए लगे हाथों मैं अपनी स्क्रीन से इसको कॉपी करता हूँ। सो दिस वाज द परफॉर्मेंस शीट ऑफ द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आप देखो आज हमारी बुलिश एंट्रीज आई थी LIC हाउसिंग, MGL, MRF और इन सारे स्टॉक्स में। बियरिश स्टॉक्स जो इंट्राडे के लिए थे वो ये थे। एंड यू सी द काइंड ऑफ मूव दैट वी हैव गॉट, फिनोमिनल। इंट्राडे में अगर इस तरह का 5% का मूव, 3% का मूव, मतलब हमारे कंट्री में तो 6-7% का भी इंटरेस्ट रेट है, विच इज वेरी हाई कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बट अगर आपको इंट्राडे में एक ही दिन में ये रिटर्न्स जनरेट होते हैं, एंड आई विल ऑल्सो रिमाइंड यू वन थिंग, ऑल आर FNO स्टॉक्स, यानी कि सब में फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। पावर ग्रिड हैज बीन अमेजिंग, ऑलरेडी हम लोग 7% बुक कर चुके हैं इसमें। एंड आप लोग को मैंने उसके बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कब इसमें एंट्री आई थी एंड कितना अच्छा उसमें वर्क हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा वो मैं आपके साथ वीकेंड पे शेयर करूंगा, बिकॉज कल का दिन अभी बचा है ट्रेड होने के लिए। दीज वर द वीकली स्टॉक्स दैट वी हैड ऑन आवर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम। एंड आज के इंट्राडे की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। ऑन एन एवरेज 2-2.5-3% एंड हाईएस्ट अराउंड 5% का मूव मिला ऑन द बुलिश स्टॉक्स। सिमिलरली जो बेयरिश स्टॉक्स थे उन्होंने भी काफी अच्छा मूव दिया, 2.5-3%, इसने तो ऑलमोस्ट 4% का बेयरिश मूव दिया। सो इट लाइक एक एक लॉट साइज इतने बड़े बड़े होते हैं, और उसमें अगर आप 2% का भी मूव, एक इवन 1% का मूव भी कैप्चर कर लो ना, इट कैन गिव यू अ वेरी हैंडसम 20-25 हजार का प्रॉफिट आराम से बनता है, एक एक ट्रेड में बन जाता है। बट यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड प्रॉपर हेजिंग नॉलेज कि कौन सा हेज आपको यूज करना है। बिकॉज एक चीज तो श्योर है कि मार्केट में अगर आप हेज के साथ नहीं करोगे ना, तो एक दिन आएगा एक दिन जाएगा। तो यू शुड नो कि आपको कब कौन सा हेज यूज करना है। इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा हेज के साथ बनाइए। अगर आप नेकेड में 5 लॉट से करते हैं, हेज में 10 लॉट से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसको करोगे ना तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, आप राइड लंबा कर पाओगे ट्रेड को। जब आप राइट लंबा करोगे तो आप उस ट्रेड का पूरा पोटेंशियल ले पाओगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। हमारा जो सिस्टम है वो ना ही सिर्फ स्टॉक देता है, आपको ये भी बताता है वो कौन सा इंडेक्स है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। चलिए इंडेक्स की बात आई है, और आप अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो एक गिव अवे और दे देता हूँ। कल के लिए निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा को अपने रेडार पे रखिए, एक अच्छा मूव उसमें भी एक्सपेक्टेड है। एंड बैंकिंग में अगर कोई डल मूव बना, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव इन फार्मा एंड मेटल। तो निफ्टी मेटल एंड निफ्टी फार्मा को कल के लिए अपने रेडार पे रखिएगा। एंड इन केस यू गेट गुड मूव, या अगर उसके किसी स्टॉक में जो उस इंडेक्स के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, अगर इंडेक्स में फॉर्मेशन है तो स्टॉक में भी होगी, तो उसके टॉप स्टॉक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर अपने मूव लेने की कोशिश करिएगा। बाकी हमारा स्टॉक सिलेक्शन ऑलरेडी फिल्टर कर देगा, प्री ओपन लिस्ट कल सुबह मिल जाएगी, जिसमें आपको पता होगा मार्केट खुलने के पहले किन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को प्लान कर पाओगे। तो thank you all for joining, and we'll see you again in the next video over the weekend. Thank you once again.